जय सीताराम। तो विवाह मुहूर्त में सबसे पहले क्या देखना है कि क्या जिस दिन मुहूर्त है, जिस दिन विवाह करना है, या जिस दिन टीका होना है, अथवा जिस दिन पाणी ग्रहण होना है, अथवा जिस दिन ब्राह्म विधि से विवाह होना है, अथवा यूं कह लो कि जिस दिन फेरे हैं, उसे कहते हैं मुहूर्त। उस समय के लिए सारे यत्न किए गए हैं। यजमान जाता है पंडित के पास पूछने के लिए विवाह मुहूर्त कब है, हमको गेस्ट हाउस बुक करना है। पहले तो घर होते थे विवाह, अब गेस्ट हाउस बुक होते हैं। सबसे पहले क्या देखना है? सबसे पहले होता है नक्षत्र। उस दिन विवाह का नक्षत्र है कि नहीं। तो सारे नक्षत्र नहीं हैं, कुछ चुनिंदा नक्षत्र ही विवाह नक्षत्र हैं। जैसे रोहिणी उत्तर रेवत्य स्वाते मूलम मृगो मघ अनुराधा च हस्तश्च विवाहो मंगल प्रदाः। विवाहो मंगल प्रदाः माने रोहिणी नक्षत्र, उत्तर, तीन प्रकार के। उत्तर का मतलब उत्तर कहाँ कहाँ लगता है, किस किस नक्षत्र में? उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा और उत्तरा भाद्रपद। शॉर्ट में उत्तर का मतलब ये समझो, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा और उत्तरा भाद्रपद। तो रोहिणी तीनों उत्तरा, और रेवत्या मतलब रेवती, अंतिम जो नक्षत्र है रेवती नक्षत्र। स्वाति मूल, मृगा मतलब मृगशिरा और मघा। अनुराधा चमाने और हस्त, चमाने और अनुराधा, चमाने और हस्त। विवाहो माने विवाह, विवाह के लिए मंगल प्रदाह, सुख देने वाला है, मांगलिकता देने वाला है, मंगल प्रदान करने वाला है, प्रसन्नता प्रदान करने वाला है। केवल नक्षत्र नहीं देखे जाते, कई चीजें देखी जाती हैं। मेन है नक्षत्र। इसलिए पंचांग वाले क्या करते हैं कि बाकायदा साइड में, जहां पंचांग का पन्ना होता है साइड में सब कुछ देख लेते हैं। वो सब चीजें हैं कि नहीं, योग सही है कि नहीं, करण सही है कि नहीं, कई चीजों का छांट के और सीधा डेट ही निकाल के लिख देते हैं। और बाकायदा लिख देते हैं कि इस तिथि में ये नक्षत्र, इतनी रेखाएं हैं, ऐसे ऐसे रेखा बना होता है, ऐस बना होता है। माने अष्टकूटों में कितना ज्यादा अच्छा मिला, जितनी ज्यादा रेखा उतनी अच्छे विवाह है, क्योंकि कई चीज देखी जाती है उसमें। तो उनमें से सबसे प्रधान है क्या? नक्षत्र। आज हमने आपको बताया कि ये नक्षत्र देखे जाते हैं। जब भी कोई देखने आवे, बोले महाराज ये तारीख देखो या तुम देखो तारीख, तो पहले ये देख लो कि विवाह दिन का है कि रात्रि का। अब पता पड़ा वो नक्षत्र रात्रि में है ये नहीं, अब तुमने वो निकाल लिया, क्योंकि नक्षत्रों का तो कोई टाइम होता नहीं। इंग्लिश तारीख का तो पक्का है 12 बजे रात से बदलेगी, अगली 12 बजे तक रहेगी। नक्षत्रों का कोई समय नहीं, कब से लगेगा कब अंत होगा, लगभग 24 घंटा रहता है। तो पहला पंडित का काम है सबसे पहले नजर मारे, जिस समय ये पाणी ग्रहण होगा उस समय नक्षत्र पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा। क्योंकि पंचांगों में, पंचांग वालों को क्या पता, पंचांग वालों को थोड़ी पता है कि कब तुम्हारा फैशन बदल गया। आज के कुछ साल पहले जयमाला जयमाला होता नहीं था, 12 बजे विवाह हो जाता था, बहुत टाइम मिलता था मुहूर्त निकालने को, लगन निकालने के मुहूर्त, नक्षत्र निकाल के पंडित देता था, फिर जब वहां बारात पहुंच जाती थी तो लगन निकालने को टाइम देता था। अब तो पंडित के पास कुछ है ये नहीं मौका, पंडित के पास 3 घंटा बारात रोकने का मौका नहीं, और एक लगन होती है 2 घंटा। पता पड़ा 6 लगने रोकनी है तो हो गया काम, गेस्ट हाउस वाला भगा देगा। इसलिए पंडित को पहले से दिमाग लगा के देखना है कि वहां कोई अवसर नहीं मिलेगा आपको। ये विवाह है, इनकी बारात जाएगी। जैसे अब तो वर्तमान में लगभग मोटे तौर पे विवाह 2 बजे से लेकर के 8 बजे के बीच ही होना है।
क्योंकि रात का ही विवाह होता है, दिन के विवाह कम होते हैं। पहले दिन के विवाह भी होते थे। तो पंचांग तो तुम्हारे हिसाब से चलेगा नहीं, ज्योतिष तो तुम्हारे हिसाब से चलेगी नहीं। अथवा जिसको दिन में करना है तो उनके लिए भी है। तो पंचांगों में दिन के भी मुहूर्त होते हैं, रात्रि की भी मुहूर्त होते हैं। आपने देखा छठा हुआ रखा फलानी तारीख को मुहूर्त, अब उन्हें बता दिया नए नए पंडित। तो पहली पंडित की प्राथमिकता है ज्योतिषी की, ये देखे कि जिस समय ये पाणी ग्रहण होना है क्या उस समय नक्षत्र है। और तुम्हें यही पता नहीं नक्षत्र कौन कौन से है तो कैसे देख पाओगे। पंचांग वालों ने तो लिख दिया कि फलानी तारीख को है, वो थोड़ी तुम्हें यह बताएगा कौन कौन नक्षत्र होते हैं। इसलिए चूंकि विशेष बात थी इसलिए आपको पढ़ाया गया कि विवाह के नक्षत्र ये होते हैं। रोहिणी, तीनों उत्तरा, रेवती, स्वाति, मूल, मृगशिरा, मघा, अनुराधा और हस्त, ये नक्षत्र होते हैं। और जैसे कोई या तुम देख रहे हो या पंडित ये कोई पूछने आया कि महाराज लड़की पक्ष के पंडित ने या लड़का पक्ष के पंडित ने विवाह शोधा थोड़ा देखो, क्योंकि एक पंडित शोधता है दूसरे पंडित के दूसरे पक्ष के पास जाता है, या तो शोधने के लिए आएगा या शोधने के लिए आएगा, मुहूर्त निकालने के लिए। अब दोनों में क्या देखना है कि जिस समय विवाह है, जिस समय भावर पड़नी है, उस समय यह नक्षत्र पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। पंचांग देखो, पंचांग में देखो वो नक्षत्र कब से कब तक है, पता पड़े वो नक्षत्र खत्म हो गया रात के 8 ही बजे और बारात लेके गए तो क्या होता है मुहूर्त निकालने का। अब तुम कहो पंचांग वाली ही गलती, पंचांग वाले की कतई गलती नहीं, क्योंकि पहले आज भी विवाह होते हैं दिन में। वो थोड़ी लिखेगा ये बुंदेलखंड में ब्याह, ये बुंदेलखंड की तारीख है, ये फलाने का कहीं की तारीख है, ये दिल्ली की तारीख है। वैसे क्या लेना देना, शास्त्र को क्या लेना देना। शास्त्र तो आप पंडितों ने तो ये बता दिया, वो तो सार्वजनिक सार्वभौम बनी होती है कोई चीज कि कहीं का व्यक्ति हमारा ये ग्रंथ पढ़े प्रामाणिक हो। तो क्या देखना है कि नक्षत्र उस समय है कि नहीं है। इसके बाद और भी चीज देखते हैं, आगे बताते हैं। जय सीताराम।